हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे गांधी युग की कि महात्मा गांधी ने का जन्म कब हुआ और उन्होंने कैसे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और कैसे देश को आज़ाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और हो सकता है कि इस वीडियो में पूरी बातें कंप्लीट ना हो, तो और अन्य बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ कि कह दो आसमान से अपना कद और बढ़ाए, कि कह दो आसमान से कि अपना कद और बढ़ाए, तूफानों से कह दो कि और जोर लगाए। दिल में जीत की आग भड़क चुकी है, दिल में जीत की आग भड़क चुकी है। आंधियों को कह दो कि अब रास्तों को रोक कर दिखाए, अब रास्तों को रोक कर दिखाए। तो दोस्तों, इसी जोश और जुनून के साथ शुरू करते हैं हम आज की क्लास। दोस्तों, ये क्लास सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और गांधी युग जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और मॉडर्न हिस्ट्री जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अब क्योंकि एग्जाम्स में ज़्यादा करके मॉडर्न हिस्ट्री आती है और मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो वो है गांधी युग के बारे में। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं गांधी युग की। तो सबसे पहले थोड़ा गांधी जी के बारे में जान लेते हैं। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। और इनकी माता का नाम था पुतली बाई। दोस्तों, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था पुतली बाई और पिता का नाम था करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा बाई। क्या था? कस्तूरबा बाई। थोड़ा दोस्तों रुकिएगा, मैं फैन बंद कर देता हूँ। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा बाई। इनके 4 पुत्र थे। इनके 4 पुत्र कौन कौन थे? 4 पुत्र थे हरीलाल, हरीलाल, मनीलाल, हरीलाल, मनीलाल, रामदास, हरीलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। इनके 4 पुत्र थे और ये जमनालाल बजाज को जमनालाल बजाज को जमनालाल बजाज को अपना 5वां पुत्र मानते थे। 5वां पुत्र मानते थे। ठीक है। ये जमनालाल बजाज को अपना 5वां पुत्र मानते थे। और इनकी शादी कब हुई थी? तो इनकी शादी हुई थी 1882 ईस्वी। 1882 ईस्वी में इनकी शादी हुई और शादी के ठीक एक साल बाद मतलब 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में चले गए लंदन। कहाँ चले गए? 1883 ईस्वी में लंदन चले गए और दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था फिनिक्स फॉर्म। फिनिक्स फॉर्म इन्होंने आंदोलन चलाया और इस आंदोलन में इनकी भेंट हुई गोपाल कृष्ण गोखले से। गोपाल कृष्ण गोखले से गोपाल कृष्ण गोखले गोखले से इनकी भेंट हुई और गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना। क्या माना? राजनीतिक गुरु माना इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को। और गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर इन्होंने रस्किन और टॉलस्टॉय रस्किन और टॉलस्टॉय दो विद्वानों की किताब पढ़ी और रस्किन से इन्होंने भूख हड़ताल और टॉलस्टॉय से
आंदोलनों के बारे में आंदोलनों के बारे में जानकारी प्राप्त की। ठीक है, तो क्वेश्चन में आ जाए कि भूख हड़ताल कहाँ से सीखा, तो भूख हड़ताल इन्होंने सीखा रस्किन से, और आंदोलन के बारे में टॉल्स्टॉय से। और फिनिक्स फॉर्म इनका फर्स्ट आंदोलन था। फिनिक्स फॉर्म इनका फर्स्ट आंदोलन था। और 9 जनवरी 1915 ईस्वी में ये भारत आए थे। इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1916 ईस्वी में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1916 ईस्वी में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, जिसका खर्च अम्बालाल साराभाई ने उठाया। अम्बालाल साराभाई ने जिसका खर्च उठाया था। अम्बालाल साराभाई ने जिसका खर्च उठाया था। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी, पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। और ये जमनालाल बजाज को अपना 5वां पुत्र मानते थे। 1882 ईस्वी में इनकी शादी हुई और ये 1883 ईस्वी में लंदन चले गए। और दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने फिनिक्स फॉर्म आंदोलन चलाया, जो कि इनके जीवन का पहला आंदोलन था, जहां इनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई। और गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने राजनीतिक गुरु माना। गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर इन्होंने रस्किन और टॉल्स्टॉय दो विद्वानों की किताबें पढ़ी, और रस्किन से भूख हड़ताल और टॉल्स्टॉय से आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त की। और 9 जनवरी 1915 ईस्वी में ये भारत आए, जिसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1916 ईस्वी में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, जिसका खर्च अम्बालाल साराभाई ने उठाया था। और 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन भी हुआ था। 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन भी हुआ था। और 1917 ईस्वी में क्या हुआ, 1917 ईस्वी में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह चलाया। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह, और 1918 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल चलाया। और 1919 ईस्वी में इन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया था, जिससे इन्होंने बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा था। तो 1917 ईस्वी में जो चंपारण सत्याग्रह था, उसका मेन मकसद तीन कठिया पद्धति को समाप्त करना था। जो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह इन्होंने चलाया, चंपारण सत्याग्रह, उसका मेन मकसद तीन कठिया पद्धति को समाप्त करना था। 3 कठिया पद्धति को समाप्त करना था। 3 कठिया पद्धति क्या थी? 3 कठिया पद्धति का मतलब था 20 कट्टे में से 3 कट्टे में जबरदस्ती अंग्रेजों द्वारा किसानों को 20 कट्टे में से 3 कट्टे में नील की खेती कराई जाती थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में गांधी युग के बारे में इतना ही, और शेष बातें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।
तो ऐसे ही जीके से संबंधित वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।